सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को। पास्ट के बारे में क्वेश्चंस वगैरह सब करा दिया है मैंने, उसके चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी करा दिया है और लिखने के तरीके को भी बताया है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसमें कौन से वोकैब्स अच्छे हैं और कौन से लाइंस को हमें अच्छे से समझना है, ताकि हमारा जो हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होने का जो ओरिएंटेशन है वो चलता रहे बढ़िया से, और वो परपेचुएट होता रहे। और विश्वास कीजिए, मैंने खुद भी चेंज किया हुआ है, तो यू कैन रिलाई अपॉन मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, his nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। तुषार जा रहा था दिल्ली से चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग, अपने अपने कजन की शादी में। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। और वो किससे जा रहे थे भाई? वो ट्रेन से जा रहे थे, और वो मैनेज टू स्क्वीज यानी कि पकड़ लेना, ठीक है, खींच लेना, पकड़ लेना, या फिर मतलब उसके सट जाना है, स्क्वीज कर लेना, इनटू द विंडो सीट, ठीक है, विंडो सीट पे बैठ जाता है, ठीक है। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास, उसका नोज जो है, उसकी नाक जो है। अब ग्लूड टू द ग्लास ऐसा नहीं होगा कि उसका नाक चिपक गया, ऐसा नहीं होता है। वहां पे होगा कि हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास, ग्लास पेन, यानी कि जो उसकी नाक थी वो ग्लास से सटी हुई थी, मतलब ऐसे विंडो की ओर देख रहा था, ठीक है। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई, उसे लग रहा था कि जो ट्री है, मतलब पेड़ पौधे हैं, और जो हाउसेस है वो उड़ रहे हैं, जबकि उड़ तो ये रहा था। पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर, उसने उसके अंकल ने टैप मतलब पकड़ लिया, ऐसा टैप पकड़ लिया उसके किसके शोल्डर को, ठीक है। टैप्ड हिज शोल्डर, टैप्ड हिज शोल्डर, पकड़ लिया, ठीक है। शोल्डर मींस कंधा होता है, ये इसको बोलते हैं। सेड, और कहते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 इयर्स अगो। कहते हैं कि क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 इयर्स अगो, ट्रेन्स जो है सबसे पहले 150 साल पहले जो है शुरू हुए थे। एंड दैट पीपल बिगिन यूजिंग बस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और जो बसेस हैं उसको लोग यूज करना शुरू किए, बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, बाद में, फ्यू डिकेट्स लेटर, दैट पीपल, यहाँ देखिए, दैट पीपल लेटर, ठीक है। तुषार वंडर, तुषार आश्चर्यचकित हो जाता है। आपको पता होगा, मैंने लिखवाया था आश्चर्यचकित, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका हिंदी मतलब आश्चर्यचकित होना होता है। व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली, वो वंडर कहता है कि आखिर जब लोग जल्दी नहीं जाते थे, कुडंट ट्रेवल मतलब नहीं कर सकते थे, कुडंट, यहाँ पे देख लीजिए, कुड, कैन का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, कुड, यानी कि ये पास्ट को दिखा रहा है। ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ वेन एवर दे वेर बोर्न, वेर एवर दे बोर्न। तो यहाँ पे लिखिए कुछ कुछ वर्ड्स को जो है इंपॉर्टेंट है। तो वंडर्ड का मतलब लिख लीजिए यहाँ पे। वंडर्ड का मतलब होता है, ठीक है, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, टैप मिस होता है पकड़ा या फिर रखा, टैप, टैप का मतलब हो गया टैप्ड, पकड़ा, ठीक है। और यहाँ लिख लीजिए आप, डिकेट्स मतलब होता है दशक, डिकेट्स दशक होता है। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपको ध्यान दिला रहा हूँ। फिर यहाँ पे आ जाइए आप, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड स्पेंड इंटायर, इंटायर का मतलब होता है होल, संपूर्ण, लिखिए जल्दी, संपूर्ण। आपको लग रहा है ना, ये हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट बता सकता है, संपूर्ण, पूर्ण, ठीक है। यहाँ देखिए, वेर एवर, जहां भी, लिखिए जल्दी, वेर एवर, वेर एवर, वेर एवर मतलब जहां भी, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि अब देखिए, द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव, ठीक है। तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। हम जानते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट पे लोग थे वो 2 मिलियंस, यानी कि 20 लाख हो गया, 2 मिलियन, ठीक है। तो 20 लाख ईयर पहले से ही मतलब मौजूद थे, ठीक है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैथरर्स, और आज हम उनको क्या जानते हैं?
हंटर मतलब होता है शिकार करने वाला, और गैथरर मतलब शिकार करके संग्रह करने वाला है, गैथरर। ठीक है, शिकार कर संग्रह करके खाने वाला लंबे टाइम तक। द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। जनरली दे हंटेड विल्ड एनिमल्स, वो आमतौर पे विल्ड एनिमल्स मतलब कि विल्ड मतलब हो गया फॉरेस्ट वगैरह की, जंगल के एनिमल्स को, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैथर्ड फ्रूट्स, फिश और बर्ड्स को मारते मतलब पकड़ते थे। गैथर्ड फ्रूट्स, गैथर्ड मतलब होता है, गैथर्ड मतलब होता है संग्रह करना या फिर इकट्ठा करना। ठीक है, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मुझे कोई बताने वाला नहीं होता था उस टाइम पे। इकट्ठा करना, मुझे इसमें भी दिक्कत आता था। ठीक है, इकट्ठा करना। Fruit, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. The immense variety of plants in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी वर्ड्स हैं, और इस पूरे पूरे जो पूरा जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का है, हो सकता है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि वो लोग क्या क्या करते थे। नट्स को करते थे, रूट्स को मतलब कि जो जड़ होते, अभी भी तो जड़ हम खाते हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, जड़ ही तो है। और अभी भी जो तंजानिया वगैरह के ग्रुप्स हैं, जो मसाई वगैरह ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पे अफ्रीकन जो पीपुल है, वो अभी भी पेड़ के एक जड़ को खाते हैं। आगे कह रहा है लीव्स को खाते हैं, स्टाक्स, एग्स और अंडों अंडों को खाते हैं। ठीक है, द इमेंस, अब इमेंस का मतलब लिखिए, पहले मतलब लिख लीजिए। इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा या फिर बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है, इसका मतलब विशाल होता है, बहुत ज्यादा। इमेंस का मतलब लिख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन ट्रॉपिकल लैंड, ट्रॉपिकल का मतलब होता है ये लैंड लाइक आवर्स, जैसे कि हमारा जो कंट्री है वो कहाँ पड़ता है, ये हो गया इक्वेटर, ये ट्रॉपिक्स दोनों, तो यहीं पे तो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत यहीं पे तो है। सात राज्य से गुजरता है ना हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो पूरा रीजन है उनको ट्रॉपिक बोला जाता है, इक्वेटर से लेके, और ये पूरा ट्रॉपिक्स है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जाता है ना ये वेस्ट बंगाल और आपको मिजोरम, मध्य प्रदेश वगैरह को काटते हुए जाता है हमारा त्रिपुरा वगैरह को। तो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गए। ठीक है, अब ट्रॉपिकल का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है आपको मैं थोड़ा सा मतलब हिंदी मुंह पे है लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है, हिंदी में ही पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको जैसे ही आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक आवर्स, जैसे कि हमारा, मीन्ड दैट, इसका मतलब था, मतलब कि ये कह रहा हूं कि जैसे कि हमारे देश में जो ट्रॉपिकल लैंड है, तो ट्रॉपिकल लैंड होने के चलते, होने का मतलब ये हो गया कि जो गैथरिंग प्लांट का, जो यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज्यादा थे, अमेजन फॉरेस्ट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन एरियाज में जो फॉरेस्ट कवर है ना, फॉरेस्ट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो इन यहाँ पे जो लोग रहते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हमारे ही देश में बता, यहाँ जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है, इधर से भी ट्रॉपिक्स गुजरते हैं, तो यहाँ पे अधिकतर जो है जनजातियां पाई जाएंगी। तो जो जनजातियां हैं, अब चूंकि हमारे जैसा ही यहाँ पे भी था, तो यहाँ की जो जनजातियां थी, ट्राइब थी, वो मतलब कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट का प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे अपने जीवन के लिए, जो भी चीज है अपनी अपनी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज के लिए, वो यहाँ पे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होने के चलते क्या हुआ, प्रोड्यूस, गैथरिंग प्लांट प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट का जो प्रोड्यूस था उसको मतलब ऑब्टेन करना, ऑब्टेन मतलब होता है, लिख लीजिए, प्राप्त करना, ऑब्टेन, ऑब्टेन, प्राप्त करना, अरे क्या बोलूं यार, प्राप्त करना, लिख लीजिए। तो कह रहा है यहाँ पे कि द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन ट्रॉपिकल लाइक आवर्स मीन्स दैट गैथरिंग प्लांट प्रोड्यूस, जो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होने के चलते, होने के कारण ये होता था कि जितने भी हमारे प्लांट के प्रोड्यूस थे, उसको एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स था ऑब्टेनिंग फूड। तो हमारी जो फूड ऑब्टेन करने का जो तरीका था, वो पूरा की पूरे तरीके से किस पे डिपेंडेंट था, वो हमारा फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट था, क्योंकि हम फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरियाज में रहते थे। तो इसलिए हमारे लिए फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को ऑब्टेन करना उसका फूड के लिए एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली नेसेसरी हो गया था, इंपॉर्टेंट था। नन ऑफ दिस थिंग्स वॉज इजी टू डू, और इनमें से कोई भी काम बहुत आसान नहीं था। नन ऑफ दिस थिंग्स, इनमें से कोई भी काम, नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई भी
things was not things was easy to do. None of these things was easy to do. इनमें से कोई भी चीज इजी नहीं था, आसान नहीं था. There are several में होता है बहुत सारा. There are several animals that run faster than us. वो बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव जंतु थे जो हमसे ज्यादा तेज दौड़ते थे. Many that are stronger, और ऐसे भी थे जो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे. To hunt animals or catch fish and birds, people need to be alert, quick and have lots of presence of mind. और इनको पकड़ने के लिए अलर्ट रहना पड़ता था, क्विकली एक्ट करना पड़ता था, और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज चाहिए होता था. कह रहा है टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर एडिबल. अब देखिए प्लांट के भी चीजों को ऐसा नहीं है कि उनके टहनी को खा जाइएगा, उनके रूट्स को आप खा सकते थे. तो इसके लिए जरूरी था कि प्लांट के जो भी प्रोड्यूस है, प्लांट की जो भी चीजें हैं, उनके पार्ट को आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा प्लांट अच्छा है, कौन सा प्लांट नहीं खाया जा सकता, कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल है, मतलब कि खाया जा सकता है. ठीक है, दैट इज कैन बी ईटन, एज मेनी कैन बी पॉइजनस. और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जो पॉइजनस खुद भी होते थे. ठीक है, you also need to find about found out find out about the seasons when the fruits ripen. और आपको ये भी पता करना होता था कि आखिर कब हमारा जो सेशन है वो उस टाइम पे मतलब कब ऐसा ऐसा सेशन आ रहा है जब फ्रूट रेप होंगे, मतलब कि राइप मतलब पक जाना. लिखिए, हो सकता है आपको पता ना हो, राइप मतलब पकना होता है. ठीक है, तो सेशंस को भी जानना पड़ता था कि कब ये फ्रूट जो लगे हुए हैं प्लांट पे वो पकेंगे. ठीक है, कह रहा है देर आर लीस्ट 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place. अब देखिए वहां पे कम से कम कह रहा है लीस्ट, यहाँ पे लिस्ट कह रहा है, तो लिस्ट मतलब हो गया कम से कम. ठीक है, कम से कम. कह रहा है कि देर आर लीस्ट 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place. कह रहा है कि आखिर यहाँ पे 4 ऐसे रीजन है कि जिसकी वजह से पता चलता है कि जो शिकारी थे और संग्रहकर्ता थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. ठीक है, अब क्यों जाते थे तो पहला देखिए पहला जो बता रहा है वो समझते हैं. इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. पहला तो रीजन हो गया कि पेट मतलब भूख के कारण. अगर वो एक ही जगह पे इफ दे हैव स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स, मतलब और एंड एनिमल रिसोर्सेज. तो अगर एक ही जगह पे रहते तो वहां की सारी प्लांट्स को और जो खाने के योग्य हैं और एनिमल रिसोर्सेज को वो एक साथ सफा चट कर देते. फिर कह रहा है कि देयर फॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर, और इसीलिए उनको एल्सवेयर दूसरी जगह जाना पड़ता था फॉर द सर्च ऑफ फूड. ठीक है, सेकंड कह रहा है सेकंड एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डीर एंड विल्ड कैटल्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. अब कई बार क्या होता था कि एनिमल्स खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. जैसे पक्षियां देख लीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह हो गए, वो आज भी एक जगह से दूसरी जगह, वल्चर्स वगैरह हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है, तो इन्हीं के मूवमेंट को फॉलो करते थे वो लोग, क्योंकि इन्हीं को मार के खाना होता था. तो सेकंड एनिमल्स भी मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह. और वो क्यों मूव करते थे, क्योंकि उन्हें अपने लिए प्रे चाहिए था. प्रे मतलब होता है शिकार. ठीक है, उन्हें अपने लिए प्रे चाहिए होता था. तो उनके मूवमेंट के चलते वो शिकारी भी, हंटर गैसर्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एनिमल्स के मूवमेंट के चलते. ठीक है, थर्ड कह रहा है कि plants and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plant. अब देखिए बहुत सारी प्लांट्स जो है जैसे आम का सीजन हो गया वो इस टाइम चलता है, और जैसे खरीफा वगैरह का सीजन है वो थोड़ा सा आपको ठंडे वगैरह में मिल जाता है, ठंडे इन द सेंस कि अगहन वगैरह में मिल जाता है. ठीक है, तो हर सेशन में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स जो है राइप होते हैं. तो एक सेशन जैसे बदलता तो दूसरी सेशन में लोग एक जगह से दूसरी जगह चल जाते, क्योंकि एक सेशन का वहां पे फल पूरा राइप हो चुका है, वो लोग खा लिए. फिर सेकंड सेशन में जाएंगे कहीं और फ्रूट देखेंगे, फल देखेंगे, तो कि राइप होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ऑलरेडी रहता है कि इस सेशन में ये होता था तो यहाँ चले जाएंगे, इस सेशन में ये होता है तो इधर चले जाएंगे. ठीक है, तो काइंड ऑफ प्लांट्स के चलते भी वो लोग मूव करते थे, और काइंड ऑफ राइपनिंग ऑफ दैट प्लांट फ्रूट्स के चलते भी. ठीक है, फिर फोर्थ कह रहा है फोर्थ पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज फाउंड इन द लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. तो देखिए कह रहा है पेरिनियल सदाबहार, लिखिए पहले इसको पेरिनियल. थ्रू आउट मतलब सदाबहार या फिर हमेशा, पेरिनियल लिखिए हमेशा.
कह रहा है जो फोर्थ रीजन है वो यह है कि चाहे वो आदमी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल, सबको जरूरत है किसकी, नीड वाटर, ठीक है, टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज फाउंड इन द लेक्स, और वाटर कहाँ मिलते हैं, लेक्स में मिलते हैं, या स्ट्रीम से मिलते हैं, या रिवर से मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिवर हैं जो कि पेरेनियल है, यानी कि हमेशा बहते रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर, हमेशा सालों भर। अदर्स आर सेसनल, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सेसनल है, जैसे साबरमती हो गया, लूनी हो गया, ये राजस्थान वगैरह में, वो सेसनल है। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो गर्मियों के दिन में साबरमती के किनारे जो भी लोग रहते थे, चाहे लूनी के किनारे, वो क्या वहां पे रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। तो वहां से कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर्स, ठीक है। तो कह रहा है विसाइड्स पीपुल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स, और इनके अलावा भी ऐसा होता था कि पीपुल जो है अपने लोगों की ओर, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह से मिलने भी जाते थे। तो रिमेंबर दे ट्रेवल ऑन फुट, और हमेशा याद रखिए कि वो हमेशा गाड़ियों से नहीं चलते थे, ये हम याद रखिए कि वो बेयर मतलब फुट से ही जाते थे, ठीक है। और ये तो अभी मतलब बहुत पुरानी बात बता रहा है। even in Bihar or regions like which are called so-called remote regions, people in 90s era of 90s they were traveled on foot itself। तो ये तो हमारे मतलब 20 साल पहले मतलब मेरे पापा वगैरह देखे होंगे। फिर कह रहा है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। कह रहा है आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैथरर्स मेड एंड यूज्ड। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ व्हिच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। देखिए, तो इसको हम कैसे जान पाए कि क्या कैसे होता था, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या किया, स्टोन टूल्स को जगह जगह पे डिस्कवर किया है। तो हंटर गैथरर्स एक जगह से अगर यहाँ से वहां गए होंगे तो वो अपने टूल्स तो जरूर ले गए होंगे, क्योंकि उनका मेन रीजन, उनका जो मेन वो था, काम था, वो हंटिंग हंटिंग और गैथरिंग था, ठीक है। तो जहां जहां वो गए वहां अपने टूल्स को लेके गए। तो और सारी चीजें तो मतलब समय के साथ खत्म हो गई, 20 साल 20 लाख पहले की चीजें तो अभी तक नहीं मिलेंगी, लेकिन स्टोन्स आज भी हैं। स्टोन्स और आज भी वो सर्वाइव बेस्ट, स्टोन्स आज भी सर्वाइव होके अभी भी हमको दिखते हैं। तो हमें पता चलता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये लोग गए होंगे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैथरर्स मेड एंड यूज्ड। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स फॉर स्टोन्स, ठीक है। तो जहां जहां हो गए वो स्टोन के टूल्स को लेके गए, और वहां पे कई बार छूट भी जाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि लोग यहाँ से वहां गए होंगे, ठीक है ना। देख रहे हो आप कितनी धारदार अभी ब्लेड ब्लेड के जैसे ये टूल्स हैं, देख रहे हो आप। देखिए, सम ऑफ दिस टूल्स वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन्स, और कुछ यह इसमें से टूल्स क्या होते थे, जो मीट और बोन्स को काटने के काम में आते हैं। स्कार्प बार्क, और जो स्कार्प का मतलब होता है हटा देना, स्कार्प पर छीलना, ठीक है। तो जो बार्क मतलब होता है आपको बताया था मैंने ऑलरेडी, बार्क का मतलब होता है छल्ला, ठीक है। किसी भी ट्री के छल्ले को, ऊपरी परत को बार्क कहते हैं, ठीक है। एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। तो कई बार क्या होते हैं, ये स्टोन टूल्स को क्या करते थे लोग, बोन्स को काटने, मीट को काटने, स्कार्प छीलने, यानी कि फ्रॉम ट्री के पत्ते छल्ले को छील के खुद भी यूज करते थे, बैठने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, ठीक है ना। एंड हाइड एनिमल्स, एंड हाइड चॉप फ्रूट, हाइड्स चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। तो चॉप मतलब कि काटना, फ्रूट को काटना, रूट्स को काटना। some may have been attached to the handles of the bones or wood। ठीक ठीक है। तो कुछ ऐसे भी मतलब बोन्स मिले हुए हैं, कुछ ऐसे भी आपको टूल्स मिले हुए हैं जिनके, जो कि मतलब कि ऐसे देखिए बता रहा हूँ, ये कह रहा है ऐसे एक वुड का लकड़ी हो गया, और यहाँ पे एक बोन हो गया, या फिर या पत्थर हो गया, स्टोन, धारदार स्टोन हो गया। तो यही कह रहा है कि सम मे हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, बोन और वुड के, यानी कि या तो आदमी की हड्डी से या फिर वुड से कुछ जो स्टोन्स के टूल्स, जो टूल्स थे वो अटैच्ड थे। अदर्स टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड, कोई और अदर्स जो थे वो क्या होते थे, वो लकड़ी को काटने के काम आते, विच वॉज यूज एज फायरवुड, और जिनका काम क्या होता था, क्या होता था, आग जलाने के लिए, छोटे छोटे वुड को काट के आग जलाते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और लकड़ियों का यूज हमारा क्या होता था, घर बनाने के लिए, हट्स झोपड़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ये सेंटेंसेस समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैसेज जरूर कीजिएगा। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताइएगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी यहाँ पे मीनिंग्स है उनको जरूर नोट डाउन करिएगा। दीज आर द की टू योर सक्सेस।
और यही आपको आगे तक ले जाएंगे। बिकॉज ग्रामर्स तो मैं पढ़ा दूंगा, ग्रामर्स तो है टेम्पररी है, वो आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा, बट वर्ड्स आर नॉट परमानेंट, इनको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।